दोस्तों, आपका मेरे चैनल कैरियर ग्रोथ विद भूदेव का हार्दिक स्वागत है। मैं आपको एक महत्वपूर्ण बिंदु पर बात करने वाला हूं, जो बिंदु है जॉब से संबंधित। आप जब भी किसी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करते हो ना, तो आपको विशेष बातों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आजकल आपने देखा होगा ना, लोग अप्लाई करते हैं ना, अप्लाई करने के बाद में फिर बोलते हैं कि मेरे को रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, मेरे को कॉल नहीं आ रहा है, कोई जवाब नहीं दे रहा है, कंपनी ध्यान नहीं देती है, कंपनी को जरूरत नहीं है। कुछ लोग तो लिंक्डइन पर डालने के बाद बोलते हैं कि यहाँ पे जो अधिकारी है, इंटरव्यू लेने वाले हैं, रोज हायरिंग कर रहे हैं, रोज हायरिंग कर रहे हैं। उनका हायरिंग का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मेरे रिप्लाई किए हुए पे जवाब नहीं दिया उन्होंने। तो पहले आप समझो अप्लाई करने से पहले कुछ बातें जिनसे आपको सही जॉब आसानी से मिल सकती है, जो कि लोगों को मिल रही है। जितने भी प्लेटफॉर्म बनाए गए ना, चाहे वो लिंक्डइन हो या जॉब सीकर, कोई भी ऐप हो, Naukri.com हो, आप अप्लाई कर रहे हो, उसमें जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, कोई रिक्वायरमेंट लिखी हुई है कंपनी की। कंपनी ने साफ साफ लिख के दिया हुआ है, मेरे को MBA प्लस 5 साल का एक्सपीरियंस इस वर्टिकल में चाहिए। जो भी स्पेसिफिक वर्टिकल है उनका, प्रोडक्ट होगा या कासा हो गया या उनका लॉन्च से संबंधित हो गया, ट्रैक्टर का ETC, जो भी हो सकता है, उन्होंने साफ साफ दे रखा है। एज 35 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए, लोकल का कैंडिडेट होना चाहिए, उसको मैनेजर का, जो भी उन्होंने रिक्वायरमेंट दे रखी है। अगर आपकी एज 35 साल से ऊपर है और उसमें 35 साल से तक लिखा हुआ है, तो हाँ ठीक है, आप कर सकते हो अप्लाई। दूसरा, उसमें लिखा हुआ है आपने MBA किया है, और उसमें लिखा हुआ है MBA प्लस 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। आपने MBA किया हुआ है, आप कर सकते हो। अगर आपने 12वीं पास की है तो भाई कैसे अप्लाई कर सकते हो? आपका तो क्राइटेरिया कहीं मैच ही नहीं कर रहा उससे। वो तो MBA वाला बोल रहे हैं, आप तो 12वीं पास हो। तो पहले उसको क्वालिफिकेशन हो गई, लोकेशन हो गई। आप मान ली दिल्ली के हैं और बॉम्बे में जॉब रिक्वायरमेंट निकली है, और वो बोल रहा है कि लोकल का आदमी चाहिए, तो भाई दिल्ली से बॉम्बे लोकल कैसे हो गया? ये आपको जॉब अप्लाई करने से पहले देखना पड़ेगा, क्योंकि जॉब मिलती है, क्राइटेरिया मैच होने चाहिए उनसे। जो रिक्वायरमेंट कंपनी डाली है, मेरे को इस वर्टिकल में एक्सपीरियंस चाहिए। आप कार लोन में काम कर रहे हो, तो आप कह रहे हो मेरे को मॉर्गेज में जाना है, मॉर्गेज में अप्लाई कर दिया आपने। अरे उसने लिखा हुआ है कि मॉर्गेज का 5 साल का 6 साल का एक्सपीरियंस चाहिए या 1 साल का चाहिए, जो भी उन्होंने दे रखा है रिक्वायरमेंट। तो पहले जो कंपनी है, जो हायरिंग मैनेजर है ना, उसकी रिक्वायरमेंट आपको समझनी पड़ेगी। आप यूं ही आंख बंद करके अप्लाई नहीं कीजिए। अप्लाई करने का लॉजिक तो समझो, आप अप्लाई क्यों कर रहे हैं? आप जॉब के लिए कर रहे हैं। अब जॉब वाले ने बोला है कि मेरे को ये चीज आपसे चाहिए, तो आप उनको देख के, अगर आपका 60 से 70-80% तक मैच होता है तो ही अप्लाई करो, नहीं तो अप्लाई मत करो, क्योंकि वो आपका वेस्टेज है, आपका समय खराब है, आप परेशान हो जाओगे। मैंने उसको डाला, इसको CV भेजा, उसको भेजा, उन्होंने रिवर्ट नहीं किया, कंपनियां बेवकूफ बनाती है, कोई हायरिंग नहीं होती। भाई होती हायरिंग है, आप सही तरीके से सही रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपका मैच हो रहा है तो अप्लाई करो ना, तब तो हायरिंग होगी। सामने वाले की रिक्वायरमेंट तो समझो। दूसरा, जब भी आप किसी को मेल पे CV भेजते हो या व्हाट्सएप पे CV भेजते हो, तो उसमें मेल में सब्जेक्ट लाइन, मेल बॉडी पे अपने बारे में क्या एक्सपीरियंस है, थोड़ा बहुत तो लिखो। आप कम से कम 2-3 लाइनें 4 लाइनें तो लिखो, ज्यादा थोड़ी लिखना है उसमें। हिंदी इंग्लिश जैसा चलता है वैसा लिखो, सामने वाले को पता तो नहीं चाहिए CV किस वजह से आया हुआ है। अरे 90% लोग है ना, उसमें मेल में कुछ बॉडी में लिखते ही नहीं है, सिर्फ CV अटैच कर दिया, डाल दिया। आप उसमें लिखो अपने बारे में जो भी है आपका, वो लिखो, अपनी क्वालिफिकेशन लिखो, आपका एक्सपीरियंस लिखो, आप कहाँ के रहने वाले, ये सब थोड़ा बहुत लिखो उसमें, वो जरूरी है। तीसरी बिंदु आती है कि उसमें आपके पास लिंक्डइन पे या कहीं भी जॉब का वो आया हुआ है, ऐड आया हुआ है, आपने ऐड देखा,
उसमें नीचे लिखा हुआ है सीवी शेयर करें व्हाट्सएप पर, कृपया कॉल ना करें। ऐसे ऐसे लोग, मैं आपको बोलूं, हिंदी में लिखा हुआ, पूरा इंग्लिश में लिखा हुआ है, नीचे हिंदी में लिखा हुआ है कि भैया सीवी भेजना है आपको, कॉल नहीं करना। अब वो आदमी फोन कर पूछ रहा है काय की वैकेंसी निकली है, आपके वैकेंसी निकली है, और उसको बोला जा रहा है आपने ऐड देखा? हाँ देखा था। नंबर कहां से लिया? वहीं से लिया। तो नंबर तो नीचे लिखा है ना भाई, ऊपर कुछ नहीं पढ़ा आपने, सिर्फ नंबर देखा और कॉल लगा दिया। उसमें और चीज भी तो देखो आप। अरे भाई, आपके नंबर से जिस मैनेजर पे आपका कॉल जा रहा है ना, वो आदमी सोच रहा है कि ये मेरे मैसेज को नहीं पढ़ रहा, मेरी रिक्वायरमेंट को नहीं पढ़ रहा, मेरे ऐड को नहीं पढ़ रहा, मैं इस आदमी को लेकर करूंगा क्या? तो अपना रास्ता आप खुद बंद करने में तुले हुए हो ना यार। उसमें दे रखा है आप सीवी भेजो, शॉर्टलिस्ट हुए तो आप मिलेगा। अगर आपका सीवी उसकी रिक्वायरमेंट से मैच करता है तब कॉल आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो आपको कंपनी की, एचआर की, रिक्रूटर की आपको रिक्वायरमेंट समझनी होगी, उसके बाद भी आपको सीवी भेजना होगा। और कृपया करके ना, उस पर लिखा हुआ है कि कॉल ना कीजिए, सीवी भेजिए, तो आप सीवी भेजो, क्योंकि जिसने ऐड डाला है ना उसको भी लोगों की जरूरत है। कोई टाइम पास के लिए नहीं डालता है यार। कोई आदमी एबीपी या सीनियर मैनेजर या एचआर का आदमी है ना, उसको हायरिंग करनी है, उसको भी टीम चाहिए। तो आप कम से कम अप्लाई कर रहे हो ना, तो इतना देख लो कि भाई मैं अप्लाई कर रहा हूं, मैं इसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं फिट हो रहा हूं या नहीं हो रहा हूं। सिर्फ सीवी भेज देने से, सिर्फ कॉल करने से जॉब नहीं मिलती भाई, उसको समझना पड़ेगा। बेवकूफी वाला काम क्या होता है ना, कि आप कुछ भी नहीं पढ़ रहे हो, फोन लगा दे रहे हो, फिर उसको पूछ रहे हो सर आपके रिक्वायरमेंट निकली, मैंने ऐड देखा था। अब वो आदमी आपको पूछ रहा है क्या ऐड निकला, आपको नहीं पता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? फोन लगाने का शौक है आपको। तो मेरी प्रत्येक आदमी से जो जॉब देख रहा है, जॉब सर्च कर रहा है, अप्लाई कर रहा है, वो कृपया इतना जरूर ध्यान रखे, अप्लाई करने से पहले रिक्वायरमेंट को समझे और अपने को उसको मैच करके दे। मेरी एज ये है, इतनी मांग रहे हैं, मैच हो रहा वो नहीं हो रहा, मतलब नहीं कर। ऐसे मोटिवेशन, कैरियर ग्रोथ विद भूदेव को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जो लोग जॉब देख रहे हैं उनको ये वीडियो जरूर शेयर करें, ताकि वो अच्छे से अपना सीवी एचआर को, हायरिंग मैनेजर को भेज सकें।